बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टोपोलॉजी के लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट एक्सटीरियर ऑफ ए सेट एंड इट्स सम एग्जांपल्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सटीरियर ऑफ ए सेट के सम थ्योरम्स। सो आज का हमारा टॉपिक है सम थ्योरम्स ऑफ एक्सटीरियर ऑफ ए सेट ए। तो फर्स्ट इसका मैं थ्योरम लिखती हूँ। तो थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास है, लेट एक्स ड्रॉ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस A and B are subsets of X। X के दो सबसेट्स ले लिए। तो अब हमने इसमें शो क्या करवाना है, देन शो दैट ओके जी। तो जो हमारा फर्स्ट इसमें थ्योरम का जो फर्स्ट पार्ट है जिसको हमने यहाँ पे प्रूव करना है, दिस इज एक्सटीरियर ऑफ ए इज सबसेट ऑफ X माइनस ए। तो ये हमने जो है वो इसमें प्रूव करना है। तो आपको पता है, अगर हमने एक्सटीरियर ऑफ ए की इंक्लूजन करवानी है x माइनस ए में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटीरियर ऑफ ए का एक एलिमेंट लेंगे और x माइनस ए में बिलोंग करवा देंगे, तो इसकी इंक्लूजन प्रूव हो जाएगी। सो मैं इस एक्सटीरियर ऑफ ए का एक एलिमेंट ले लेती हूँ। इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट x इज एन एलिमेंट ऑफ एक्सटीरियर ऑफ ए। सो मैंने एक्सटीरियर ऑफ ए से एक एलिमेंट ले लिया। अब एक्सटीरियर ऑफ ए की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, तो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ x माइनस ए। सो x माइनस ए का इंटीरियर है, सो इसका मतलब है कि x इसमें भी बिलोंग करेगा इंटीरियर ऑफ x माइनस ए में। अगर x इंटीरियर ऑफ x माइनस ए में बिलोंग करता है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर हमें पता है कि इंटीरियर में क्या होता है, सारे ओपन सबसेट्स होते हैं x माइनस ए के। सो अगर इंटीरियर में ये बिलोंग करता है तो ये x माइनस ए में भी बिलोंग करेगा। सो x बिलोंग्स टू x माइनस ए। अब x जो है वो हमने एक्सटीरियर ऑफ ए का एलिमेंट लिया था, बिलोंग कर गया x माइनस ए में। सो यहाँ पे हमने जो है वो प्रूव कर दिया एक्सटीरियर ऑफ ए इज सबसेट ऑफ x माइनस ए। तो ये सिंपल सा इसका प्रूफ था। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है, एक्सटीरियर ऑफ ए इज एन ओपन सेट। अब हमने इसको ओपन सेट प्रूव करना है, वो हमें इसकी डेफिनेशन से ही पता है। तो ये है कि हम पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन है क्या, एक्सटीरियर ऑफ ए की। सो अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूं तो एक्सटीरियर ऑफ ए की डेफिनेशन जो हमने की थी, दिस इज यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स बिकॉज बी बिलोंग्स टू ओपन सेट और टोपोलॉजी टॉप, एंड B is subset of x माइनस ए। और ये x माइनस ए के सारे सबसेट्स होते हैं, x माइनस ए के सारे ओपन सबसेट्स का यूनियन। तो इस तरह से अब क्योंकि एक्सटीरियर क्या है, बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सटीरियर ऑफ ए इज यूनियन ऑफ ओपन सबसेट्स। सो अगर ओपन सबसेट का यूनियन है तो ये इटसेल्फ भी एक ओपन सेट ही होगा। सो यूनियन इज ऑल्सो ओपन। अगर सारे सबसेट्स ओपन है, अगर सारे सेट्स ओपन हैं, तो उनका यूनियन भी ओपन ही होगा। सो यहाँ से हमें ये मिलता है कि जो एक्सटीरियर ऑफ ए है वो भी ओपन सेट है। एक्सटीरियर ऑफ ए इज एन ओपन सेट। ओके जी। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे।
तो थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट हमारे पास है, थर्ड पार्ट exterior of A is largest open subset of x minus a। ओके जी, x माइनस ए का एक्सटीरियर ऑफ ए को लार्जेस्ट ओपन सबसेट जो है वो हमें प्रूव करना है। तो ये भी बाय डेफिनेशन ही हम कर लेंगे, इसके लिए भी हमें जो है वो ज़्यादा इसमें काम नहीं करना पड़ेगा। सो एक्सटीरियर ऑफ ए इज़ लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ x माइनस ए। इसको प्रूव करने के लिए हम एक्सटीरियर की डेफिनेशन ही लिखते हैं, एज वी नो दैट एक्सटीरियर ऑफ ए इज़ इंटीरियर ऑफ x माइनस ए। तो इंटीरियर ऑफ x माइनस ए है, तो इंटीरियर ऑफ x माइनस ए हमें पता है कि ये लार्जेस्ट ओपन सबसेट जो होते हैं उसी को हम इंटीरियर कहते हैं। एज इंटीरियर ऑफ x माइनस ए इज इक्वल टू लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ x माइनस ए। सो अगर इंटीरियर इसके इक्वल है तो इंटीरियर ऑफ x माइनस ए, बिकॉज एक्सटीरियर ऑफ ए के इक्वल है, सो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि जो एक्सटीरियर ऑफ ए है दिस इज ऑल्सो ए लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ x माइनस ए। ओके जी, इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में आपने जो है वो प्रूव करना है इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ x माइनस ए। तो जो हम एक्सटीरियर ऑफ ए की डेफिनेशन करते हैं, इसी तरह से इंटीरियर ऑफ ए को भी इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर ऑफ x माइनस ए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम यही करते हैं, जो हमें डेफिनेशन पता है एक्सटीरियर की उसी को यूज़ करेंगे। एज वी नो दैट एक्सटीरियर ऑफ, अब क्योंकि ये तो ए पे डिफाइन है तो मैं इसको लिख लेती हूँ एक्सटीरियर ऑफ बी विच इज़ इक्वल टू इंटीरियर ऑफ x माइनस बी। अगर मैं यहाँ पे b को रिप्लेस कर दूँ x माइनस ए, लेट b इज x माइनस ए। अगर b को x माइनस ए रिप्लेस कर दूँ तब मेरे पास क्या कंडीशन बन रही है, एक्सटीरियर ऑफ x माइनस ए इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ x माइनस ए। तो इस तरह से यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटीरियर ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ x माइनस ए। यही हमने इसमें जो है वो प्रूव करना था। ओके जी, इसके फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। तो फिफ्थ पार्ट इसका है एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ x माइनस ए। इसको भी हमने जो है वो प्रूव करना है। ओके जी, ये तो इसको प्रूव करने के लिए हम ये अब डेफिनेशन को यूज़ कर लेंगे विच इज़ इंटीरियर ऑफ ए। तो अब क्योंकि एक्सटीरियर ऑफ ए हमने प्रूव करना है, सो मैं इसको लिखूँगी वी नो दैट इंटीरियर ऑफ बी इज इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ x माइनस बी। तो b को यहाँ पे हम सेम उसी तरह से रिप्लेस कर देते हैं x माइनस ए से। लेट b इज x माइनस ए, देन वी गेट इंटीरियर ऑफ x माइनस ए इज इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ x माइनस ए।
तो इस तरह से यहाँ से हमने जो है वो प्रूव कर दिया एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए। ओके जी, अब हम करते हैं इसका सिक्स वाला पार्ट। तो सिक्स पार्ट में हमने क्या करना है, एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी, एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी। ओके जी, इनको अब इक्वल प्रूव करने के लिए हम इसकी जो है वो लेफ्ट साइड को लेके चलते हैं और उसी को डिफाइन कर लेते हैं। वी नो दैट, ये हमें पता है कि एक्सटीरियर ऑफ ए इज इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए। अगर ए मेरे पास पूरा ए यूनियन बी के इक्वल हो, लेट ए इज ए यूनियन बी। अगर मैं इसको रिप्लेस करूं तो ये अब क्या बन रहा है, एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए यूनियन बी। अब यहाँ पे ये x माइनस ए यूनियन बी है, तो मैं यहाँ पे जो है वो डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर सकती हूँ। तो डिमॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मैं लिख देती हूँ इसको बाय डिमॉर्गन्स लॉ। तो डिमॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है यूनियन है तो ये इस तरह से है ना, ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस बिकम्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो इसी को मैं यहाँ पे जो है वो यूज़ कर रही हूँ। सो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस ए इंटरसेक्शन एक्स माइनस बी। कॉम्प्लीमेंट को मैंने यहाँ पे जो है वो एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी की फॉर्म में ही लिखा रहने दिया। सो इस तरह से ये अब मेरे पास क्या बन रहा है, एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, दिस इज इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए इंटरसेक्शन एक्स माइनस बी। तो एक जो है वो हमने इंटीरियर ऑफ ए सेट जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने एक जो है वो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिस इज इक्वल टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। तो अभी जो है वो मैं इसी को इस पे अप्लाई करने जा रही हूँ। सो यहाँ से मेरे पास बन जाएगा एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए फर्स्ट इंटीरियर इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ सेकंड। तो अगर ये है इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए, तो आपको पता है इसको मैं लिख सकती हूँ एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन, इसको मैं लिख सकती हूँ एक्सटीरियर ऑफ बी। तो यही हमने जो है वो इसमें प्रूव करना था कि जो एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी है दिस इज इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी। ओके जी, इसका सेवंथ पार्ट करते हैं। सो वी हैव सेवंथ पार्ट एज एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी is superset of exterior of A union exterior of B। ओके जी, तो ये हमने जो है वो सुपरसेट प्रूव करना है। सो इसके लिए भी एज इट इज़ वी नो दैट वही एक्सटीरियर की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। तो एक्सटीरियर ऑफ ए, बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए। तो अब मैं अगर यहाँ पे ए को ए इंटरसेक्शन बी से रिप्लेस कर दूँ, तो मैं इसको रिप्लेस कर देती हूँ, रिप्लेस ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं इसको रिप्लेस करती हूँ तो ये मेरे पास बनता है एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिस इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज बाय यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ, बाय डिमॉर्गन्स
चलें जी, यहाँ पे भी हमने डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर दिया। सो इसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा, इंटरसेक्शन में है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा यूनियन में। x माइनस ए इंटरसेक्शन है तो यूनियन में कन्वर्ट हो गया x माइनस बी। अब जी हमने एक जो है वो इनइक्वालिटी पढ़ी थी कि इंटीरियर ऑफ इंटीरियर को, चलें जी मैं उसके नोटेशन से लिखती हूँ, ए यूनियन बी इंटीरियर, ये हमने पढ़ा था कि दिस इज दिस इज सबसेट ऑफ ए इन यूनियन बी इंटीरियर इज सुपरसेट ऑफ ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर। सो इसी को जो है वो अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। जब मैंने यहाँ पे यूज़ किया तो ये बन गया एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सुपरसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए यूनियन इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस बी। आपको याद होगा इंटीरियर में जब हमने ये थ्योरम किया था तो उसमें इंटरसेक्शन को तो हमने इक्वालिटी प्रूव की थी, लेकिन यूनियन में इक्वालिटी नहीं थी और उसकी हमने काउंटर एग्जांपल बी की थी। ओके जी, एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सुपरसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए है तो बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ ए। यूनियन ये भी इंटीरियर है तो ये भी एक्सटीरियर में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सटीरियर ऑफ बी, और यही हमने इसमें प्रूव करना था। अब ये है कि इसमें जो इक्वालिटी है वो होल्ड क्यों नहीं करती। इसमें इक्वालिटी होल्ड नहीं करती और उसको आपने अब खुद करना है, उसकी काउंटर एग्जांपल ढूंढनी है। बिकॉज पिछली जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स में थी वो दोनों की काउंटर एग्जांपल मैंने करवा दी थी, तो होप सो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। प्रूव दैट एक्सटीरियर ऑफ A intersection B is not equal to exterior of A union exterior of B। तो इसकी आपने काउंटर एग्जांपल करनी है, काउंटर एग्जांपल, डू इट बाय योरसेल्फ। तो इसको अपने कंप्लीट क्लास में कर लेना है। अगर कहीं पे कोई भी इशू हो, कोई प्रॉब्लम आ रहा है इसमें कि ये हो नहीं रहा या समझ नहीं आ रहा, तो आप इसको मज़ीद जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। कोशिश करें जो इसकी अपनी काउंटर एग्जांपल करनी है वो अब 2 कर लें, ताकि एक जो है वो आप अल्फ़ाबेट्स का कोई सेट लेके उसके साथ कर लें, दूसरा आप कोई जो है वो नंबर्स का सेट ले लें उसके साथ कर लें, ताकि आपको जो है वो पता चल जाए कि आपने इसको करना किस तरह से है। तो ये काउंटर एग्जांपल करने से पहले आपने जो प्रीवियस लेक्चर में हमने काउंटर एग्जांपल्स डिस्कस की थी उनको लास्ट में देख लेना है, बिकॉज़ आप अगर उनको रिवाइज़ करेंगे तो आपको जो है आइडिया हो जाएगा कि आपने इसमें जो है वो किस तरह से करना है। तो इंटीरियर के ही जो है वो केस के लिए भी हमने किया था। तो इंटीरियर केस के लिए जो हमने काउंटर एग्जांपल की थी, अगर आप उसको जो है वो रिवाइज करके फिर इसकी एग्जांपल को ढूंढते हैं या करने की कोशिश करते हैं तो यकीनन आप कर लेंगे। होप सो आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। ओके जी, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।